जी, पेज नंबर 2 है अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। फोर्सेस की यहाँ पर दो टाइप्स डिस्कस होंगी। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी जो बॉडी की अपनी अंदर से फोर्सेस होती हैं और वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती हैं, क्योंकि एक बॉडी की एक तरफ को दूसरी उतनी ही इक्वल दूसरी तरफ को फोर्स लगा रही होती है, तो ये हमारा टॉपिक में नहीं आएगा। इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट पॉइंट्स, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिस्कस हो रही होगी ऑफ द सिस्टम इन पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर फोर्सेस। एक ही ये मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिस्कस हो रही होंगी, ये पेयर की शेप में होंगी और इक्वल होंगी, अपोजिट होंगी। जब इक्वल हैं, अपोजिट हैं, पेयर हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे को जीरो कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगी, तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगी। और एक्सटर्नल फोर्स की फिर आगे दो टाइप्स हैं, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। देखिए अप्लाइड फोर्स का तो मैं सिंपल बता सकता हूँ, आप बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और बॉडी मूव कर जाती है, ये अपने एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, अप्लाइड फोर्स हो जाएगी जो हम अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, लफ्ज़ कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स मैथ में कहते हैं पाबंदियों को, रिस्ट्रिक्शंस को। जैसे आप कह देते हैं कि x लेस देन 4, मीन अब x की कोई वैल्यू भी होगी वो हर सूरत 4 से लेस होनी चाहिए, इसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स, पाबंदियां। पाबंदियां हम पर मौजूद रहती हैं, लेट हो जाती हैं, आपके एग्जाम लेट हो गए, ख़त्म नहीं होंगे, कंस्ट्रेंट है, पेपर देना पड़ेगा और सारे पास करने पड़ेंगे, कंस्ट्रेंट्स है। बॉडी प्लेन के ऊपर मूव करती है, आप नहीं कराते, प्लेन के ऊपर मूव करना उसकी मजबूरी है, तो मैं कहा करता हूँ कंस्ट्रेंट्स हमारी मजबूरियाँ होती हैं। ये वो कंस्ट्रेंट्स, वो फोर्सेस हैं जो हमें पाबंद रखती हैं। जैसे आप एक बॉडी को प्लेन के ऊपर मूव कराते हैं तो वो प्लेन के ऊपर खुद ब खुद मूव करती हुई जा रही होती है, तो वो कंस्ट्रेंट्स हैं। द फोर्स अदर देन इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स के अलावा जितनी भी फोर्सेज होंगी उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेज कहेंगे। और एक्सटर्नल के आगे दो टाइप्स हैं, अप्लाइड फोर्सेज और फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज ड्यू टू द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ अ बॉडी, विच जो हालात के मुताबिक उसके ऊपर पाबंदियाँ होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी ऑन अ मोशन ऑफ द बॉडी टू मूव अलोंग और रेस्ट ऑन अ कर्व और अ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जिस भी बॉडी की प्लेन में है, स्फीयर में है, सर्कुलर में है, रोटेशन में है, तो वो अपने पाथ के हिसाब से जो मूवमेंट कर रही होगी, जिस पे वो पाबंद होगी, उसको हम खुद कहेंगे कि वो कंस्ट्रेंट्स है। डेफिनेशन, इट मे बी नोटेड दैट अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल डिस्प्लेसमेंट। ये एक फर्जी डिस्प्लेसमेंट है भाई, पहले भी उसने इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये इमेजिनरी है। सो ये डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेटिकल, यूँ समझे वर्चुअल वर्क वो होता है जो आंख देख नहीं सकती, इतना मामूली सा होता है, बस महसूस होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशनों में हो रहा होता है। तो वो कहता है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्विंग नो पैसेज ऑफ टाइम, उसमें टाइम कंसीडर नहीं होगा, लम्हे की कहानी है, सेकंड से भी छोटी बात, यानी लम्हे की बात होगी। एंड इज क्वाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से इसका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा ऑफ अ मूविंग बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद कंस्ट्रेंट्स, जो कंस्ट्रेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस में होगा, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स, जिनमें कंस्ट्रेंट्स की कोई वायलेशन हो रही होगी, कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस नहीं किया जा रहा होगा या कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होंगी। अगर एग्जांपल्स हैं, वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स हैं, ये पढ़ लीजिए, मैं प्रिंसिपल कल से शुरू करूँगा। आज का लेक्चर आज तैयार कीजिए, और ये अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने पहले बता दिया है कि आप प्लेन के ऊपर मूव करते हैं तो ये मूवमेंट आपकी कंस्ट्रेंट्स की वजह से होगी, और अगर आप प्लेन से उठ जाते हैं, बॉडी मूव करते करते अपनी बॉडी प्लेन से उठ जाती है, तो आपने कंस्ट्रेंट्स को, पाबंदियों को, भाई पाबंदियों को मानना है तो कंस्ट्रेंट्स हैं, और अगर पाबंदियों को नहीं मानना तो ये कंस्ट्रेंट लेस हो जाएगा। तो बॉडियों की ज़रूरत नहीं है कि वो खुद से कंस्ट्रेंट लेस हो जाए, तो उन्हें कंस्ट्रेंट्स में रहना होता है।